ऐसी कुछ आदतें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई, उन्होंने मेरी सोच, नज़रिया, आत्मविश्वास और ज़िंदगी ही बदल दी। हेलो एवरीवन, आज हम ना तो किसी स्टडी स्ट्रैटेजी, स्टडी मटेरियल या एमसीक्यू प्रैक्टिस से रिलेटेड बात करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, वो रहने वाला है कुछ आदतें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई और मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं एक ऐसी इंसान थी जिसके पास बहुत टाइम नहीं था, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरा छोटा सा बेबी था जो अपनी सारी नीड्स के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, और मेरी फैमिली, उससे रिलेटेड भी मेरे पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जो टाइम है उसी में ही मैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करूँगी। मैं नहीं चाहती थी कि बाद में मुझे लगा कि अगर यार मैं थोड़ा सा एफर्ट्स कर लेती तो मेरा ड्रीम अचीव हो जाता। मैं इस रिग्रेट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो इसी से रिलेटेड मैंने अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स को इंक्लूड किया। उसमें पहली जो हैबिट थी वो थी सुबह जल्दी उठना और अपनी मॉर्निंग को प्लान करना। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह के 4 बजे उठूँगी ही उठूँगी, और मैंने इसे थ्रू आउट माय स्टडी जर्नी इम्प्लीमेंट किया। और दूसरा ये था कि मैं सुबह उठ के क्लूलेस नहीं उठती थी कि मैं उठ तो गई हूँ, अब करना क्या है? मैं रात को ही प्लान कर लेती थी कि मुझे सुबह क्या करना है। मैं अपना टॉपिक डिसाइड कर लेती थी, उसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी डिसाइड कर लेती थी, और साथ ही साथ में अपना स्टडी टेबल रात को ही सेट कर लेती थी। मुझे पानी चाहिए होता था सुबह में, तो वो भी मैं अपना फ्लास्क में रख लेती थी, ताकि मुझे सुबह कहीं भी इधर-उधर भागना ना पड़े, और जो भी मैं 10-15 मिनट बचा सकती हूँ, वो मैं अपनी पढ़ाई को ही डिवोट करूँगी। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। दूसरी जो हैबिट मैंने अपनी जर्नी में ऐड की थी, वो थी अपने आप को पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट से सराउंड करना। यूजुअली मुझे लोगों की बातें बहुत इफ़ेक्ट करती थी। कोई बोलता था कि हाँ, मैं तो ये काम इतनी जल्दी कर लेती हूँ, इस तरीके से कर लेती हूँ, आपकी किसी चीज़ में कोई गलती निकाल रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती थी। और फिर वो जब मैं पढ़ रही होती थी या कुछ कर रही होती थी, तो मेरे दिमाग में घूमती भी थी, और कहीं न कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट भी करती थी। मैंने क्या किया कि अगर कोई चीज़ ऐसे बोल भी रहा है तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती थी। कॉन्शियसली उस चीज़ को सोचने की कोशिश नहीं करती थी, और ये भी कोशिश करती थी कि मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा ना मिलूँ या उनसे थोड़ा-सा दूर रह लूँ। और ऊपर से मैं ये भी ट्राई करती थी कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ ना देखूँ जो कि बहुत नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए, या मैं अपने फेलियर के बारे में सोचती रहूँ कि नहीं, नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि मैंने अपने जो स्टडी जर्नी है वो यूट्यूब पे दिखाना शुरू कर दिया था, और लोग बोलते थे कि बस ये तो ऐसे ही चोंचले हैं, यूट्यूब पे वीडियो या व्यूज़ कमाने के काम है। सराउंडिंग्स में भी बोलते हैं कि बच्चे के साथ बस यूट्यूब ही चलाना है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बट मुझे पता था कि मैं अपने गोल के लिए कितनी डेडिकेटेड हूँ। सो मैंने इन चीज़ों से अपने आप को अफ़ेक्ट करने नहीं दिया, और मैंने अपने आप को पॉज़िटिविटी की तरफ ही रखा, नेगेटिविटी से इग्नोर किया। मैं हमेशा ही पॉज़िटिव सोचने की कोशिश करती थी। मैं सुबह अफ़र्मेशंस किया करती थी हर दिन के लिए। मैं मैनिफेस्ट किया करती थी कि हाँ, किस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा और मेरा हो जाएगा। इसी तरह से, क्योंकि कहते हैं ना, पॉज़िटिविटी हमेशा पॉज़िटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। तो मैंने इसी सोच के साथ, इसी बिलीव के साथ अपने आप को, अपने थॉट्स को पॉज़िटिव ही रखा। एंड तीसरी जो चीज़ मैंने अपने आप में ऐड की, वो थी एक्सेप्टेंस, कि जो है, जहाँ है, जिस तरह है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और वहीं से शुरुआत करो। अभी आपको लग रहा है कि आपका बेबी छोटा है, आप मैरिड हो, आपका कॉम्पिटिशन उन बच्चों से है जिनके पास पूरा-पूरा दिन है। इट्स ओके, क्योंकि हमारे पास भी पूरा-पूरा दिन होता था, हमने नहीं किया या हमारा नहीं हुआ, जो भी रीज़न हो। उनके पास वो टाइम है और वो वहाँ है, तो वो उस हिसाब से करेंगे। हमारी जो सिचुएशन है, हम जहाँ हैं, हम उस हिसाब से करेंगे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, और हमें उनको एक्सेप्ट करना होता है, और हर चीज़ को, फैमिली, बेबी, बीइंग मैरिड भी ब्लेसिंग है।
सो इस चीज़ को हर्डल ना मानते हुए, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए और अपने रिसोर्सेस, टाइम के साथ अपना जो भी गोल है उसको अचीव करने की मेहनत की। अभी ऐसा होता है कि आप 28 29 के हो जाओगे, अभी सक्सेस 30 प्लस में मिलेगी और एज जो है वो रुकती नहीं है। अभी 30 प्लस में मिली है, हो सकता है बाद में 35 प्लस, 40 प्लस हो जाओ, तो वहाँ भी कुछ लोग शुरुआत करते हैं और कर सकते हैं। एज रुकेगी नहीं, तो आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस एज में हो, आपका मन है, आप डेडिकेटेड हो कि आपने तैयारी करनी है, तो वहीं से शुरुआत करो और अपनी सिचुएशन को देखते हुए शुरुआत करो। और अपने आप को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करना है कि हाँ, उसकी लाइफ में तो ये चल रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया को देख के। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और सोशल मीडिया जो है, वो सब कुछ नहीं दिखाता है। अगर आप अभी देखोगे, टीजीटी जब मेडिकल का रिजल्ट आया था, ये मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड ही एग्जांपल दे रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्योस मच गया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारा 87 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, फिर भी हमारा नहीं हुआ। और ऐसे भी बहुत सारे लोग, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और लोग समवेयर अपने आप को दिलासा देने के लिए ये करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से हमारा नहीं हुआ है। आपका फेलियर है, सक्सेस है, उसके लिए एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सिचुएशन क्या है, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिन चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते, अपने आप को सोचने से, प्रॉब्लम देने से, दुखी करने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और इसी के साथ जो एक और आदत मैंने अपने आप में ऐड की थी, वो थी डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इमोशन है। मोटिवेशन, आपने अभी एक रील देख ली, एक वीडियो देख ली, वहाँ से आपको 5-10 मिनट के लिए मोटिवेशन आ गई कि नहीं, मैं अभी करूँगी और ऐसे ही करूँगी। और डिसिप्लिन एक डिसीजन है कि आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको आलस आ रहा है, आपको नींद आ रही है, पर आपने डिसाइड किया है कि मैं इस टाइम पे और इतने आवर्स के लिए पढ़ूँगी, तो मैं पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी। या मैंने एक गोल रखा है, मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, या आप कोई और काम कर रहे हो कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो आपको वो डिसिप्लिन से करना ही करना है। समटाइम्स मुझे भी लगता था कि यार विंटर्स है, 4 बजे कैसे उठूँगी, थोड़ी देर सो लेती हूँ। पर मैं खुद से ही खुद के माइंड को बोलती थी कि नहीं, एक बार हो जाएगा ना, तो फिर सुबह आराम से सो लियो। बस इस तरह से मैं अपने माइंड को थोड़ा-सा ट्रिक करने की कोशिश करती थी। और मोटिवेशन हमको हर दिन नहीं मिलेगी। मोटिवेशन हम अलग-अलग जगह पे ढूँढते रहते हैं। कभी मिल जाती है, कभी हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर डिसिप्लिन वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंट्रोल में रखेगी और वो एक कॉन्शियस डिसीजन है कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। एक आखिरी हैबिट जो मैंने और ऐड की थी कि मैं सोने से पहले और सुबह उठने के बाद फ़ोन का यूज़ नहीं करती थी। मैंने अपने सारे प्लानिंग के लिए या रूटीन के लिए एक डायरी रखी थी और अभी भी रखी है, और वो डायरी ऐड करना मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट डिसीजन हुआ। वहाँ से ये हो गया कि मैंने मंथली क्या सीखा, क्या मैंने प्लान किया था और क्या मेरे गोल थे, मैंने किस तरह से किया और कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। मैं मतलब अपने मंथ को, डे को वहाँ से ट्रैक कर सकती थी। और दूसरा कि अगर मैं सुबह फ़ोन यूज़ करती तो शायद मेरा थोड़ा-सा टाइम उसमें लग ही जाता। अगर मैं एक टाइम देखने भी लग जाती, कोई नोटिफ़िकेशन या कुछ ऐसा आता कि मेरा ध्यान वहाँ चला जाता। और सोने के टाइम पे भी फ़ोन साइड में रख के सोना एक बेस्ट डिसीजन हुआ, क्योंकि फिर आपका ध्यान सोशल मीडिया पे नहीं जाता है। आप मान लो एक रील देखने लग जाएँ और उसके साथ-साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, हाफ ऑवर, 1 ऑवर कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने कॉन्शियसली अपने फ़ोन को थोड़ा-सा दूर रखा। इवन उस टाइम पे मैं यूट्यूब चला रही थी, मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज़ को भी बंद कर दिया था, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था। और दोनों अच्छी चीज़ों में से अगर मुझे चूज़ करना था तो मेरा मेन प्रेफ़रेंस पढ़ाई थी, और मैंने पढ़ाई को चूज़ किया और मुझे वो पेड ऑफ भी हो गया और मैंने अपना गोल अचीव भी कर लिया।